दर्शकों, बहुत बड़ा गोचर होने जा रहा है हमारे सौर मंडल में। मंगल हमारे ग्रह का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, एक अग्नि तत्व का ग्रह है। अब मंगल जो अब तक अपनी नीच राशि कर्क में गोचर कर रहे थे, अपना स्थान परिवर्तन करने वाले हैं और सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं। और ये जो गोचरीय घटना होने वाली है वो 1 जुलाई 2023 को होगी। अब यहाँ से जो मंगल है अपने कर्क राशि से निकल के सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पे 18 अगस्त 2023 तक रहेंगे। काफ़ी लंबा समय है। बहुत कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा अपने जीवन पे, क्योंकि कोई भी ग्रह गोचरीय घटना होती है हमारे जीवन पर निश्चय उसका प्रभाव देखने को मिलता है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है, ये है कि जो सिंह राशि है वो एक अग्नि तत्व की राशि है और मंगल स्वयं एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं। अब क्या होता है, जब एक अग्नि दूसरी अग्नि से मिलती है तो बहुत बड़ी अग्नि का निर्माण करती है। ये हम देखेंगे इसका क्या प्रभाव हमारे जीवन में पड़ेगा। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो आज की हम श्रृंखला में चर्चा करने वाले हैं मंगल का राशि परिवर्तन जो कि सिंह राशि में हो रहा है वो आपके जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव डालेगा। हम सारी 12 राशियों से समझेंगे किसकी किस्मत खुलेगी, किसको फायदा मिलेगा, किसकी जो भी अभी तकलीफ आप लोग देख रहे थे उसमें काफ़ी आप देखेंगे गिरावट आप देखेंगे, क्योंकि जो मंगल अपनी नीच राशि में थे तो बिल्कुल भी अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते। यहाँ पे बिल्कुल भी उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मंगल एक कहते हैं ना आर्मी चीफ है, एक कमांडर है, एक सैनिक है। अब जो कैंसर राशि है, जो कर्क राशि है, वो एक भावुक राशि है, एक जलीय तत्व की राशि है। अब यहाँ पे एक अग्नि तत्व की राशि जलीय तत्व में बिल्कुल भी अपने आप को सहज महसूस नहीं करती है। तो बहुत कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। अब तक आपने जो भी परेशानियां आपको झेल रहे हैं, जो भी अपने पर्सनल रिलेशनशिप से या अपने प्रोफेशनल रिलेशनशिप में आप उसमें देखेंगे बहुत कुछ सुधार देखेंगे, बहुत कमी देखेंगे। ये हम समझेंगे कि किस प्रकार आपके जीवन पर प्रभाव डालेंगे, किसके मार्ग अवरोध होंगे या किसके मार्ग खुलेंगे, किसके जीवन में अच्छा खासा धन का लाभ होगा, प्रॉपर्टी से लाभ होगा। ये हम समझेंगे हर एक राशि से। तो ये चर्चा करेंगे। हम शुरुआत करेंगे हमारी पहली राशि मेष राशि से। तो मेष राशि की बात करें तो ये गोचर आपके पंचम भाव में होने जा रहा है। चतुर्भाव को छोड़कर मंगल पंचम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। अब चतुर्भाव आपकी है जो सुख का स्थान है, आपके परिवार का स्थान है, आपके प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ स्थान है, कुछ परेशानी से संबंधित चल रही थी, बहुत कुछ सुधार आपको देखने को मिलेगा। घर में सुख शांति रहेगी। पंचम भाव में क्योंकि आपके जो है लव अफेयर्स का भाव है, विद्यार्थियों का भाव है, तो विद्यार्थी अपनी जो एनर्जी है उनकी ऊर्जा में बढ़ोतरी तो देखेंगे, लेकिन साथ में आप क्योंकि सामने आपके बैठे हैं वक्री शनि, उनकी दृष्टि भी पड़ेगी। तो लेकिन बहुत कुछ सुधार आपके देखने को मिलेगा। खासकर आपके जो पर्सनल रिलेशनशिप है, आपके जो व्यक्तिगत संबंध है, उसमें जो अब तक गिरावट आपको देखने को मिल रही थी उसमें बहुत सुधार देखने को मिलेगा। कुछ अच्छा पॉजिटिव सकारात्मक रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब यहीं से मंगल आपके अष्टम भाव पे दृष्टि डालेंगे, एकादश भाव में और द्वादश भाव में दृष्टि डालेंगे। एकादश भाव में जब दृष्टि डालते हैं तो कुछ गुप्त समस्या सामने आ सकती है, कुछ ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको चल रही है तो उसको आपको ध्यान रखना होगा। चोट की समस्या, दुर्घटना की समस्या हो सकती है, इसके लिए आपको विशेष ध्यान रखना होगा। एकादश भाव में गोचर करेंगे, दृष्टि डालेंगे जहाँ पे पहले से शनि गोचर कर रहे हैं वक्री होके, तो अपने भाई बहन के साथ कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ अगर आप गेन के लिए, आपके वित्तीय क्षेत्र के लिए, सेविंग्स के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं या कुछ लाभ के लिए प्रयास कर रहे हैं तो कुछ अच्छा आपको देखने को मिलेगा। अब तक जो भी आपके स्लो यानी बहुत ढीला आपको परिणाम देखने को मिल रहा था उसमें बहुत गिरावट देखने को मिलेगी। अच्छा खासा गेन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही जब द्वादश भाव में इनकी दृष्टि पड़ेगी तो निश्चित है कि द्वादश भाव क्योंकि आपके नुकसान का भाव होता है, आपके खर्चे का भाव होता है, तो ये भी आपको साथ में देखने को मिल सकता है। खासकर आपके जो पर्सनल रिलेशनशिप से कुछ ऐसा आपको समझ में आ सकता है कि रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा या यही खत्म हो जाएगा, दी एंड हो जाएगा, इसका भी पता आपको इस गोचर के दौरान पता लगेगा। अब बात करेंगे दूसरी राशि वृषभ राशि की। वृषभ राशि की बात करें तो ये आपके चतुर्थ भाव में गोचर होने जा रहा है। हालांकि कुछ मामले के लिए अच्छा है, कुछ मामले के लिए बुरा है। अच्छा इस मामले के लिए है क्योंकि अब यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी संबंधित है जो फायदा आपको देने को मिलेगा, क्योंकि यहीं से मंगल आपके दशम और एकादश भाव में दृष्टि डालेंगे और आपके सप्तम भाव में भी दृष्टि डालेंगे। बिजनेस अगर आपका रियल एस्टेट से संबंधित है तो अच्छा फायदा आपको देखने को मिलेगा, कुछ अच्छे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये आपके परिवार का भी स्थान है, आपकी खुशियों का स्थान है। हालांकि परिवार से कुछ तनाव आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है, कहीं समझौता करना पड़ सकता है। ये आपके अहम पर, आपकी ईगो पर डिपेंड करता है, आप उसको कितनी तरीके से आपको हैंडल कर पाते हैं। दशम स्थान पे दृष्टि डालेंगे तो आपके कार्य क्षेत्र में कुछ ऊर्जा की कमी अब तक चल रही थी तो उसमें आपको देखेंगे कि काफ़ी अच्छा आपकी ऊर्जा बैलेंस हो चुकी है। साथ ही कुछ काम अटके हुए हैं वो भी आगे बढ़ने शुरू हो गए हैं। कुछ काम आपको करने में असमर्थता महसूस हो रही है, उसमें भी आप अपने आप को समर्थ महसूस करेंगे, केपेबल महसूस करेंगे। जीवन साथी के साथ थोड़ा आपको तनाव देखने को मिल सकता है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। बाकी बड़े भाई बहन के साथ आपको संयम से काम लेना होगा।
कोई भी अगर आपके बीच में मतभेद है तो उसको बहुत प्यार से सुलझाएं, आराम से सुलझाएं, बजाय इसके कि उसके बारे में झगड़ा करें, वाद विवाद करें, तो आगे चल के बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। बात करेंगे तीसरी राशि मिथुन राशि की। मिथुन राशि की बात करें तो तीसरे भाव में आपका ये गोचर होने जा रहा है। बहुत सारी यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं। अब यहाँ से बैठ के मंगल जो है आपके छठे भाव में दृष्टि डालेंगे, नवम भाव में डालेंगे और दशम भाव में दृष्टि डालेंगे। अब इससे क्या संबंधित आपको जो भी परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। आप छठे भाव में आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो भी विरोधी हैं, आपका विरोध जितना आप तक किया है, नुकसान किया है, अब वो नहीं कर पाएंगे, आप उनका पूरा कंट्रोल कर पाएंगे। साथ ही छोटे भाई बहन के साथ आपके रिश्ते थोड़े तनावग्रस्त हो सकते हैं, इसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। यहीं से दृष्टि जब नवम भाव में डालेंगे तो पिता के साथ कुछ वाद विवाद हो सकता है, कुछ व्यर्थ के आर्गूमेंट्स हो सकते हैं, कुछ व्यर्थ की झगड़े हो सकते हैं, मतभेद हो सकता है, इससे आपको दूर रहना है। और यदि आप चाहते हैं कि ये जो मंगल या किसी भी ग्रह का दुष्परिणाम आपको देखने को ना मिले, तो अपने से बड़ों की ज़रूर इज्जत करें, सम्मान करें, उनके साथ दुर्व्यवहार ना करें, उनकी बेइज्जती ना करें। इसके अलावा अब यहीं से आप जो मंगल है आपके दशम भाव में दृष्टि डालेंगे तो कार्य क्षेत्र संबंधित कुछ परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं, या कुछ यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं, और बहुत यात्राएं आपको करनी पड़ सकती है, इसमें आपको लाभ भी मिलेगा। इस यात्रा से संबंधित आपको आगे चल के आपके फ्यूचर के, आपके करियर के लिए काफ़ी लाभप्रद साबित होगा। अब यहाँ पे आप बात करेंगे चौथी राशि कर्क राशि की। अब कर्क राशि की बात करें तो मंगल यहाँ पे द्वितीय भाव में, यानी आपके दूसरे भाव में आपके गोचर करने जा रहे हैं। अब द्वितीय भाव आपके जो है बोलने का भाव होता है, आपके भोजन का भाव होता है, आप जो खाना खाते हो उसका भाव होता है, आपके परिवार कुटुंब का भाव होता है। अब यहाँ से जो मंगल है आपके पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे, अष्टम भाव में और नवम भाव में दृष्टि डालेंगे। काफ़ी आपको जो है रिलीफ मिलेगा, क्योंकि मंगल आपके लगन पे गोचर कर रहे थे, तो बहुत कुछ तनाव आप झेल रहे थे, अपने इमोशन से संबंधित, अपने भावनाओं से संबंधित कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे थे, कुछ अजीब सा आपको महसूस हो रहा था कि आप समझ नहीं रहे थे कि आप भावनाओं में बह रहे हैं या उसको अब वो भावनाएं आपको बहा के ले जा रही हैं। बहुत कुछ आपको रिलीफ देखने को मिलेगा। लेकिन द्वितीय भाव में आने के कारण आपकी वाणी थोड़ी कठोर हो सकती है, कुछ इसकी वजह से आपके आसपास के लोग, परिवार के लोग रुष्ट हो सकते हैं। खान पान का विशेष ध्यान रखना होगा। गलत सलत खाने से आपका पाचन भी खराब हो सकता है, क्योंकि यहीं से आपके पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे। अब यहाँ पे आपके अष्टम भाव में जब दृष्टि डालते हैं तो कुछ पुरानी समस्याएं उभर सकती हैं, कुछ पुरानी बातें या कुछ ऐसे गुप्त बातें आपके सामने आ सकती है, जिसके कारण आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि शनि आपके अष्टम भाव में गोचर करें वक्री अवस्था में। साथ ही कुछ गुप्त समस्याएं भी हो सकती हैं आपको स्वास्थ्य संबंधित, इसके लिए आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अब मंगल जब आपके नवम भाव में दृष्टि डालेंगे तो निश्चित आपको, मैंने इससे बताया कि आपकी वाणी से अपने पिता को आहत कर सकते हैं। ये बहुत आपको उसको ध्यान रखना होगा। इसके लिए आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल करके रखना होगा। कोई भी आपको अगर भड़का दे, आसानी से आप भड़क सकते हैं इस दौरान, तो इसलिए आप किसी की बात जब सुन रहे हैं तो अपना दिमाग भी इस्तेमाल करें, किसी की बहकावे में आकर कुछ ऐसा ना कर दे जो आगे चल के आपको पछतावा हो। बात करेंगे पांचवी राशि सिंह राशि की। आप सिंह राशि की बात करें तो आपके लगन में ही गोचर करने जा रहे हैं। थोड़ा गुस्सा तो बढ़ना स्वाभाविक है, साथ ही कुछ जल्दबाजी में कुछ काम भी ऐसा कर सकते हैं, कुछ निर्णय ले सकते हैं जो आपके जीवन साथी को भी परेशान कर सकता है, आपके बिजनेस को भी नुकसान दे सकता है। इसके लिए आपको सोचना होगा, क्योंकि शनि आपके सप्तम भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। चतुर्भाव में दृष्टि डालेंगे आपके सप्तम भाव में, और आपके अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे। तो चतुर्भाव में जब दृष्टि डाल लेते हैं तो अपने तनाव आपकी वजह से भी हो सकता है, आपकी वजह से परिवार में कुछ कहा सुनी हो सकती है, कुछ वाद विवाद हो सकता है, मतभेद हो सकता है। अब आप चाहेंगे कि किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, तो अभी समय सही नहीं है, कुछ नुकसान भी आप देख सकते हैं। साथ ही अगर आप कुछ अच्छे लाभ की उम्मीद करेंगे तो उसमें भी काफ़ी ढीलापन आपको देखने को मिल सकता है। बिजनेस में आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है। अष्टम भाव में जब दृष्टि डालते हैं तो अपने ही आप अपना नुकसान कर सकते हैं, अपने विचार से या अपने कुछ भी बात से। कुछ बात आप गुप्त रखने की कोशिश भी करना चाहेंगे, कुछ ऐसा संबंध भी आप गुप्त रखना चाहेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाएगा, कहीं ना कहीं उजागर हो जाएगा, जो आगे चल के आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। अब बात करेंगे हमारी छठी राशि कन्या राशि की। कन्या राशि की बात करें तो ये गोचर जो होने जा रहा है आपके द्वादश भाव में होने जा रहा है। अच्छा भाव तो नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो मंगल है आपके तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे, छठे भाव में और सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे। अब तृतीय भाव में आपके छोटे भाई बहन का है, तो उसके साथ उनकी वजह से कुछ नुकसान या कुछ हानि आपको देखने को मिल सकते हैं, कुछ खर्चा आपको अचानक करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में एक मतभेद हो सकता है, गलतफहमी हो सकती है। यात्रा पर जा रहे हैं, कोई यात्रा पर कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, इधर उधर भटक रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जा रहे हैं। छठे भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो किसी बीमारी के कारण आपको समस्या हो सकती है, कुछ
खर्चा इसको संबंधित करना पड़ सकता है। खासकर अगर आप शुगर के मरीज़ हैं या ब्लड से संबंधित कुछ इन्फेक्शन है या बीपी की समस्या है तो बहुत आपको अपना ध्यान रखना है। छोटी सी भी समस्या को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, अवॉइड नहीं करना है। सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो जीवन साथी के कारण कुछ नुकसान या कुछ हानि आपको देखने को मिल सकता है, कुछ खर्चा अचानक आपको देखने को मिल सकता है जिसकी वजह से आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। बिजनेस में कुछ ऐसा खर्चा आ सकता है जो आपके लिए जो है चिंता का विषय हो सकता है, तो बहुत सोच समझ के आपको रहना है। आपको हो सके तो आप सुंदरकांड का पाठ करें, ये आपके लिए विशेष लाभ प्राप्त होगा। तो बात करेंगे सातवीं राशि तुला राशि की, तो ये गोचर आपके ऊपर किस प्रकार का प्रभाव डालेगी। अब ये गोचर जो आपके एकादश भाव में होने जा रहा है, आपके लाभ के भाव में होने जा रहा है, काफ़ी लाभ आप देखेंगे, काफ़ी अच्छा रहेगा, आपकी किस्मत के दरवाजे आप पर खुलेंगे, कभी कभी बंद भी हो जाएंगे क्योंकि यहाँ से बैठ के मंगल आपके द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे, पंचम भाव में और छठे भाव में डालेंगे। तो इससे संबंधित जो भी आप देखेंगे कि अपने जीवन में क्या उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। लाभ के लिए तो निश्चित बहुत अच्छा है क्योंकि जब द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो जहाँ धन का स्थान है, आपकी सेविंग का स्थान है, तो उसमें कुछ बढ़ोतरी देखेंगे। सेविंग सेक्टर के लिए आपके लिए बहुत बढ़िया, फाइनेंशियल सेक्टर के वित्तीय क्षेत्र के लिए बहुत ही बढ़िया है। लाभ अब तक रुका हुआ है उसमें आप देखेंगे आगे बढ़ रहा है और जैसे आपने अपेक्षा की थी वैसा लाभ आपको मिलेगा। लेकिन क्योंकि वाणी भी है आपका तो उसको बहुत कंट्रोल करके चलना होगा। बहुत ही ऐसी बातें आपके मुँह से निकल सकती है जो दूसरों को आहत कर सकती है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। पंचम भाव में जब दृष्टि डालेंगे तो निश्चित आपके पर्सनल रिलेशनशिप यानी आपके जो प्रेम संबंध है उस पर भी कुछ असर डालेंगे। अब तक बात जो धीरे चल रही थी उसमें तेजी देखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अपना प्रेशर आप दूसरों पर डालते हुए नजर आ सकते हैं। ये सही बात नहीं हो पाएगी। हो सकता है कि अगला व्यक्ति इससे घबराकर चला जाए और हो सकता है कि ये समय हो जब आपका रिलेशनशिप है तो टूट सकता है या आगे बढ़ सकता है। ये सच्चाई आपको इसी के दौरान पता लगेगी। अब जब मंगल यहाँ से आपके छठे भाव में दृष्टि डालते हैं तो ऐसा होता है कि जब आपके विरोधी आपको बहुत पीछे पड़े हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये समय आ गया आपको उनका कंट्रोल करने का। अब ये समय आ गया कि आपके विरोधी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे बल्कि आप उन पर विजय हासिल करेंगे। तो आपके विरोधी अब तक जो भी आपका नुकसान कर चुके हैं या कर रहे हैं उन पर आप अच्छे से लगाम कस कर पाएंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया वाणी पर कंट्रोल करके चलना है, बहुत कुछ फायदा भी आपको मिलेगा और कुल मिला के गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। बात करेंगे हमारी आठवीं राशि स्कॉर्पियो की यानी वृश्चिक राशि की बात करें। वृश्चिक राशि की बात करें तो ये जो गोचर होने जा रहा है ये आपके दशम भाव में होने जा रहा है। यहीं से मंगल आपके लगन पे दृष्टि डालेंगे, आप चतुर्थ भाव में और पंचम भाव में डालेंगे तो काफ़ी अच्छा गोचर रहेगा क्योंकि लगनेश जब दशम भाव में गोचर करेंगे तो कार्य क्षेत्र संबंधित जो भी परेशानियां अब तक चल रही थी उसमें बहुत कुछ आप सुधार देखेंगे। साथ ही आपके अंदर जो ऊर्जा की कमी थी, किसी कारणवश आप भावुक होकर कुछ गलत सलत निर्णय ले रहे थे, उसमें भी देखेंगे कि काफ़ी समझदारी होगी, प्रैक्टिकल होकर आप सोचेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार गलत निर्णय की वजह से, डिसीजन की वजह से हमारे करियर पर, हमारे जीवन पर उसका विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। अब क्योंकि यहाँ पे जब मंगल अपनी ही मित्र राशि पर आ रहे हैं तो बहुत कुछ सुधार आपको देखने को मिलेगा। नई नौकरी के लिए भी आपको कुछ अच्छा सुनने को मिल सकता है क्योंकि जो मंगल आपके छठे भाव के स्वामी हैं तो निश्चित है अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, मेहनत करेंगे, आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। आपकी कॉन्फिडेंस में वृद्धि मिलेगी, ऊर्जा में आपकी वृद्धि मिलेगी, खासकर पॉजिटिव एनर्जी में। मंगल की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में थोड़ा सा आपके परिवार के लिए थोड़ा नुकसानदायक साबित हो सकती है। कुछ तनाव या कुछ बिना मतलब कि आपको झगड़े या वाद विवाद देखने को मिल सकता है क्योंकि अभी शनि वहाँ पे वक्री होकर पहले से ही चल रहे हैं। तो अगर आप रियल एस्टेट में हैं तो आपको किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से बचना होगा, अभी समय उचित नहीं है। मंगल की दृष्टि आपके पंचम भाव में बढ़ रही है तो विद्यार्थी निश्चित अपने प्रदर्शन से काफ़ी संतुष्ट रहेंगे और ऊर्जा में कोई कमी नज़र नहीं आएगी। लेकिन आपके पर्सनल रिलेशनशिप के लिए भी आपको थोड़ा सा आपको संघर्ष देखने को मिल सकता है, तो तनाव देखने को मिल सकता है। लेकिन हो सकता है कि कार्य क्षेत्र में भी आप किसी के साथ संबंध में जुड़ जाए। यह अस्थायी होगा या पूरी तरीके से स्थायी होगा ये तो समय ही बताएगा क्योंकि ये आपके व्यवहार पर भी निर्भर करता है क्योंकि लग्नेश का अपनी सिंह राशि यानी अग्नि तत्व की राशि में गोचर करना कुछ जल्दबाजी भी आपको दे सकता है, तो इसके बारे में आपको सोचना होगा। बात करेंगे नौवीं राशि धनु राशि की। धनु राशि की बात करें तो ये गोचर आपके नवम भाव में होने जा रहा है। अब यहाँ से जो मंगल की दृष्टि आपके द्वादश भाव में होगी, तृतीय भाव में होगी और आपके चतुर्थ भाव में होगी। तो उच्च शिक्षा के लिए हो सकता है आपको अपने स्थान से बाहर जाना पड़ जाए, वहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाए, कुछ इस प्रकार के चांसेस बन रहे हैं। पिता के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, कुछ वाद विवाद हो सकता है, इससे आपको दूर रहना होगा। छोटे भाई बहन के साथ कुछ तनाव या दूरी का एहसास हो सकता है, उनकी जिम्मेदारी से आप बचते नजर आ सकते हैं या किसी उनके कारणवश कोई नुकसान या कुछ खर्चा आपको देखने को मिल सकता है। और कुछ खर्चे और नुकसान आपको वैसे भी देखने को मिल सकता है, इसलिए आपको अपना विशेष ध्यान रखना होगा।
होगा, लेकिन कुल मिला के बात करें तो काफ़ी बेहतर रहने वाला है। कुछ छोटी मोटी समस्या को छोड़े तो ये आपके लिए पहले से काफ़ी अच्छा समय रहने वाला है, क्योंकि अष्टम भाव से निकल के नवम भाव में आना मित्र राशि में निश्चित ही आपके जीवन में खुशहाली लेकर आने वाला है, आपके जो है भाग्य के दरवाजे खोलने वाला है। अब बात करेंगे 10वीं राशि मकर राशि की। मकर राशि की बात करें तो अष्टम भाव में ये गोचर होने जा रहा है, निश्चित ही अच्छा स्थान नहीं है। बिना मतलब के लड़ाई झगड़े आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ से आपके द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे मंगल, एकादश भाव में डालेंगे और आपके तृतीय भाव में डालेंगे। बिना मतलब की यात्रा होगी जिसका कोई अर्थ नहीं होगा, चोट इत्यादि का भय हो सकता है, बड़े भाई बहन के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, उसका भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। मित्रों के साथ बिना मतलब का झगड़ा या विवाद हो सकता है। साथ ही क्योंकि चतुर्भाव में आपके चतुर्भाव के चतुरेष्ट अगर आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको फ़ायदा नहीं देने वाला है। कहीं गुप्त जगह से आपको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि मंगल यहाँ पे आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। फ़ायदा तो देंगे लेकिन अचानक नुकसान भी आपको देख सकते हैं, तो दोनों ही समस्या आपको देखने को मिल सकती है। कुछ छुपी हुई बीमारी अगर पहले से है तो उसको भी आपको देखना पड़ता है कि अचानक वो फिर से उभर आई है। ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम है, विशेष ध्यान रखना है। कुछ दुर्घटना इत्यादि का भय भी बना हुआ है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अब बात करेंगे 11वीं राशि कुंभ राशि की। कुंभ राशि की बात करेंगे तो सप्तम भाव में ये गोचर होने जा रहा है और यहीं से इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके दशम भाव में, लगन पे और द्वितीय भाव में। तो कुछ मिला जुला परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। व्यापार में आपको फायदा होगा काफ़ी, आप जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उसमें भी आपकी काफ़ी तेज़ी आएगी। देखिए, जीवन साथी के साथ कहीं ना कहीं कोई विवाद आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि शनि आपके एकादश आपके लगन पे गोचर कर रहे हैं, तो जिस कारण कुछ तनाव या कुछ खींचातानी आपको देखने को मिल सकती है। पुरानी बातें लेकर आप आगे फिर से आ सकते हैं, जिसके कारण तनाव बढ़ सकता है। आपको इस बात का सोचना होगा, इसे अवॉइड करना होगा। और आपके बिजनेस पार्टनर है उनका भी आपको उचित सम्मान देना होगा, उनका भी आपको सुनना होगा। इसके अलावा अगर मंगल आपके दशम भाव में दृष्टि डालेंगे तो निश्चित आपके कार्य क्षेत्र में कुछ नई ऊर्जा आपको देखने को मिलेगा, कुछ नई जिम्मेदारी आपको देखने को मिल सकती है और इससे संबंधित किसी यात्रा पर भी आप जा सकते हैं जहाँ पे आपको लाभ प्राप्त होगा। और स्थान परिवर्तन का भी योग बन रहा है। द्वितीय भाव में गोचर अगर डालते हैं और आपके लगन भाव में डालते हैं, निश्चित आपके स्वभाव में कुछ ना कुछ आपको चेंजेस नजर आ सकते हैं, कुछ बदलाव देख सकते हैं, कुछ जल्दीपन या उतावलापन या कुछ गुस्सा इत्यादि का बढ़ना, ये आप देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको ध्यान या मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं करेंगे और छोटे मोटे उकसावे में आके कुछ झगड़ा कर लेंगे तो आप अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। तो ये आपको सोचना है। बात करेंगे हमारी आखिरी राशि मीन राशि की। मीन राशि की बात करें तो ये गोचर आपके छठे भाव में होने जा रहा है। तो 6, 8, 12 जो कि हमारे निश्चित ही बहुत खराब घर माने जाते हैं, त्रिक हाउस माने जाते हैं, जो खराब घर माने जाते हैं, तो यहाँ पे बैठ के, लेकिन फिर भी मंगल एक तरह से यहाँ पे बैठ के आपको अच्छा परिणाम देंगे, क्योंकि यहाँ पे बैठ के आपके जितने विरोधी हैं सबको मुंह बंद करने वाले हैं, सब पर कंट्रोल करने वाले हैं और सब पर आप विजयी होने वाले हैं। अब तक इन्होंने जो भी आपको नुकसान पहुंचाए हैं अब आप इन पर कंट्रोल करेंगे। यहाँ से बैठ के द्वादश भाव में दृष्टि डालेंगे, आपके नवम भाव में और आपके लगन पर दृष्टि डालेंगे। तो पिता के साथ उचित सम्मान करें, उनके साथ दुर्व्यवहार ना करें, कोई प्रकार का वाद विवाद तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस तरह से आप अपने सूर्य को खराब करेंगे, बल्कि मंगल का भी आपको विपरीत परिणाम देखने को मिलेगा। यदि किसी बात को लेकर मतभेद है तो अपनी बात को आराम से कहें। उच्च शिक्षा के लिए आपको अच्छे मौके मिलेंगे, लेकिन संघर्ष थोड़ा करना पड़ सकता है। अब द्वादश भाव में क्योंकि शनि आपके चल रहे हैं, तो अगर आपको पहले से स्वास्थ्य संबंधी समस्या चल रही है तो उसमें कुछ बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है निश्चित ही, क्योंकि मंगल जब आपके लगन पर दृष्टि डालते हैं तो आपको आपके जो स्वभाव में कुछ अचानक उतावलापन या तेजी या गुस्सा देख सकते हैं, जो आपके मानसिक स्तर को दर्शाता है, आपके मानसिक जो है पीड़ा को दर्शाता है, आपके तनाव को दर्शाता है, और जिसके कारण ब्लड से संबंधित समस्या यानी बीपी की समस्या भी बढ़ सकती है। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। किसी कारणवश अगर आपको कुछ पहले से समस्या चल रही है तो इसलिए आप छोटी सी बात को नज़रअंदाज ना करें, तनाव से दूर रहें और योगा मेडिटेशन करें। दर्शकों, मैं कुछ उपाय बताऊंगी, यदि आप करेंगे तो निश्चित आपको लाभ प्राप्त होगा और आपको करना भी चाहिए। ये उपाय हमारे जो है हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा दिए गए हैं, तो बहुत ही प्रमाणित उपाय हैं। आपको अपने हनुमान जी को प्रसन्न करना होगा, उनका लाल वस्तु का दान करना होगा मंगलवार को मंदिर में, जैसे लाल दाल हो गई या आप जैसे सेब हो गया, टमाटर हो गया, आप इसका दान कर सकते हैं। नित्य हनुमान चालीसा पढ़ें, मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं और मंगलवार को ही गाय की सेवा करें गुड़ और रोटी के साथ, तो आपको निश्चित लाभ प्राप्त होगा। दर्शकों, आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जितना हो सके हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें। अगर आपके कोई प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा।